जाग जा झारखंड के सिपाही देख, झारखंड में भर्ती आई। जय हिंद दोस्तों। आज हम झारखंड उत्पाद सिपाही के सिलेबस को जानेंगे। सिलेबस क्या है उसको आज हम जानने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आप सिलेबस जान पाएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा? क्या सबसे पहले एग्ज़ाम देना होगा या दौड़ होगा? कितना किलोमीटर का दौड़ होगा? क्या टाइम रहेगा? उसको आज हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। जैसा कि देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले फिजिकल परीक्षा होगी, है ना। फिजिकल परीक्षा होगी तो कितने किलोमीटर की होगी, कितने मिनट में होगी, उसको हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, फिजिकल दौड़ होगी। फिजिकल परीक्षा वही दौड़ होगी। उसके बाद देखिए, फिजिकल में जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उसका लिखित परीक्षा होगी। यानी कि सबसे पहले आपको दौड़नी होगी, आपको दौड़ना होगा, उसके बाद परीक्षा देना होगा। अगर आप परीक्षा में पास किए तो आपको लिखित परीक्षा की मेरिट में जो भी स्टूडेंट होंगे उनकी मेडिकल परीक्षा होगी। यानी कि 3 चरण होंगे इनके। सबसे पहले दौड़, उसके बाद अगर दौड़ में आप सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट हो गए तभी आप मेडिकल के लायक रहेंगे। और क्या है देखिए, सबसे पहली बात करेंगे कि कितने किलोमीटर की दौड़ होगी और कितने मिनट में होगी। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, कैटेगरी क्या है। सबसे पहले देखिए, मेल, है ना। मेल 10 किलोमीटर कितने में? 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा में 10 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। तो आज से ही दौड़ने के लिए आप शुरुआत हो जाइए, यानी कि स्टार्ट करने लगिए 10 किलोमीटर की दौड़। तभी आप उस दिन का इंतज़ार आप सफल कर पाएंगे। फीमेल के लिए है देखिए, 5 किलोमीटर 40 मिनट में, है ना। 40 मिनट में 5 किलोमीटर और 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना होगा मेल के लिए, और फीमेल के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर, है ना। अब हम बात करेंगे कि क्या हाइट होना चाहिए, क्योंकि हमने दौड़ भी जान लिया कितना दौड़ना है मेल के लिए, फीमेल के लिए कितना मिनट में दौड़ना है। अब जानेंगे कि किस कैटेगरी के लिए कितना हाइट होना चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे दोस्तों कि अनारक्षित के लिए न्यूनतम, है ना, जनरल के लिए आपको 160 सेंटीमीटर, समझे, 160 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। और क्या, सीना, चेस्ट जो होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, यानी कि 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है हाइट? 155 है, 155 है जैसा कि दिख रहा होगा। न्यूनतम जो चेस्ट कितनी होनी चाहिए? तो 79 होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए 155 और 79 चेस्ट। अत्यंत पिछड़ा अनुसूची 1, यानी कि 160 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, और न्यूनतम 81 सेंटीमीटर चेस्ट। पिछड़ा वर्ग 2 के लिए अनुसूची 2, है ना, उसके लिए 160 और 81 होना चाहिए चेस्ट। महिला के लिए है देखिए, न्यूनतम 48 सेंटीमीटर, माप नहीं होगी। इम्पोर्टेंट बात देखिए, इम्पोर्टेंट क्या बात है देखिए, अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक बनावट में मुड़ा, घुटना, इस प्रकार के आपका दिक्कत है कहीं तो थोड़ा ध्यान में रहें, कोशिश करें कि ठीक करने की। क्या है पढ़ सकते हैं आप, आसानी से पढ़ सकते हैं क्या करना है, नहीं करना है। नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, रतौंधी नहीं होनी चाहिए, है ना, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। और क्या है सो देख सकते हैं आप क्या क्या नहीं होने चाहिए। अगर है तो कृपया आपसे निवेदन है कि इसे आप डॉक्टर के पास जाएं, जहां तक हो सके कोशिश करें और उसका सॉल्यूशन पाएं। अब हम बात करते हैं, देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर चलते हैं हम। जैसा कि आप देख पाए होंगे, आयु सीमा उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। तो क्या है देखिए, उत्पाद सिपाही 1 है और उत्पाद एवं मध्य निषेध विभाग।
तो न्यूनतम कब से होगा? आपको सब जानते होंगे कि 18 साल कम से कम एज है, और उससे ज़्यादा सबका कैटेगरी अलग अलग बटा हुआ है। तो जैसा कि देख रहे होंगे, इसके लिए है क्या, गणना की न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/22, अधिकतम उम्र सीमा की गणना की तिथि क्या है? देखिए 1/8/22। देख लें, अगर आपका ये 1/8/22 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए, तभी आप फॉर्म के लायक होंगे भरने के लिए। ये हमने बताया है ना, क्या होना चाहिए, हाइट, चेस्ट क्या होना चाहिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, जनरल के लिए, एमबीसी के लिए, ओबीसी के लिए, वोमेन के लिए क्या होनी चाहिए हाइट और चेस्ट, ये सारी हमने बात किया है। अब बात करते हैं, देखिए कि कितने चरण में एग्जाम होंगे। ये तो ठीक है कि आपने शारीरिक परीक्षा आपने पास कर लिया, अब क्या करना है, रिटेन में क्या देना होगा। तो देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक्साइज कांस्टेबल के लिए लिखित परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र होंगे। तो क्या क्या होंगे, इसमें ध्यान से देखिए क्या क्या होंगे। देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र क्या है, देखिए भाषा ज्ञान से संबंधित रहेंगे। तो भाषा क्या क्या है, हिंदी और इंग्लिश से रहेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र भाषा ज्ञान से संबंधित होंगे, जिसमें कुल कितने अंक रहेंगे, तो 120 प्रश्न होंगे, 120 प्रश्न होंगे, जिसमें 80 प्रश्न हिंदी भाषा और क्या 40 प्रश्न अंग्रेजी भाषा से संबंधित होंगे। इस परीक्षा में उत्तीर्ण यानी आप पास हो जाएंगे कब, जब 30% लाएंगे। किसका, ये 120 प्रश्न के 330% लाना होगा, तभी आप पास करेंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे अगले द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए। तो देखिए, द्वितीय प्रश्न पत्र विषय में क्या रहेंगे, तो क्षेत्रीय, आपका जो क्षेत्रीय भाषा है, जनजाति भाषा ज्ञान, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडरी, खड़िया, खोरठा, जो भी है आपका, जो आप जानते हैं उसका एग्जाम देना होगा। इसमें भी प्रश्न जितने भी रहेंगे उसका 30% आपको सही करना होगा, यानी कि 30% लाना होगा आंसर, तभी इसमें भी आप पास होंगे। अगले की प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या है, देखिए प्रश्न पत्र तृतीय, प्रश्न पत्र तृतीय विषय, इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 होगी एवं विशेषता प्रश्नों की अधिकतम अधोलिखित होगी। अब देखिए कितने प्रश्न आएंगे किस विषय के, उसे हम जानेंगे। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के लिए 40 प्रश्न होंगे, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के 50 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान के लिए 20 प्रश्न होंगे, सामान्य गणित के लिए है ना 10 प्रश्न होंगे, यानी कि कुल 120 प्रश्न होंगे, जिसमें से 30% है ना 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करने अनिवार्य है, यानी कि 30% आप अगर नंबर ले आए टोटल नंबर के, तभी आप सक्सेस होंगे, तभी आप पास होंगे। अब हम बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए कितने % मार्क्स लाना होगा तो पास करेगा। तो देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 40% होंगे, है ना, ध्यान से देखिए, अगर जो आप कैटेगरी में है उसे ध्यान से सुनिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं महिला के लिए 32% पास करना होगा, यानी कि 32% टोटल मार्क्स का 32% आप लाए, तभी आप पास कर पाएंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी अनुसूचित वन के लिए 34% होंगे, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए कम से कम पासिंग मार्क्स 36.5% होंगे, यादीम जनजाति के लिए कम से कम पासिंग मार्क्स 30% होगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 40% कम से कम पासिंग मार्क्स होंगे। अगर जिस कैटेगरी में आप जान चुके होंगे कि कितना लाना है टोटल मार्क्स से, अगर आपको ये अच्छा लगा, जान पाए कि क्या इसमें सिलेबस आप समझ पाए, कितना मार्क्स लाना है, कितना दौड़ना है, कितने मिनट में दौड़ना है, अगर आपको अच्छा लगा
तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।